ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो वायरियाळं ळमो वज्रायाळं ळमो लोये सबसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन शत शत वंदन। श्री जुगल किशोर जी युगल जी द्वारा रचित देव शास्त्र गुरु पूजन। आज अपनी दीप का जो अष्टक है उसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। जिस छंद की अपन चर्चा करने वाले हैं एक बार उस छंद को अपन मिलकर पढ़ लेते हैं। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा श्रुत दीप बुझाहे करुणा निधि बीती नहीं कष्टों की कारा अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। पुरानी पुस्तकों में जो अपना दीप का जो अष्टक है वो कुछ और है और अपनी जो नई जो पुस्तकें आई हैं उसमें जो दीप का अष्टक है वो बदला हुआ है। बदला वो स्वयं युगल जी ने ही है, किसी अन्य ने उनकी कृति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। मेरे पास अभी सामने नया वाला खुला हुआ है तो अपन उसी का ही अर्थ देखते हैं। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा। हे भगवान, मेरे जो चैतन्य सदन है, मेरा जो आत्म सदन मतलब रहने का जो स्थान, तो जहाँ मेरी आत्मा रहती है अर्थात मेरी जो आत्मा है उसमें क्या है? चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा। मिथ्यात्व के कारण घोर अंधकार है, घोर अंधकार में जीवन जी रहे हैं। कुछ सुध-बुध नहीं रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इतना अंधकार है जैसे किसी रूम में बहुत अंधकार हो, तो बहुत अंधकार हो तो कुछ भी नहीं दिखाई देता कि उस रूम में क्या है। हमें अगर अंधेरे वाले रूम में कुछ देखना है तो लाइट ऑन करना पड़ता है। ऐसे ही चैतन्य सदन, ये जो आत्मा जहाँ रहती है उस चैतन्य सदन में भी बहुत अंधेरा हो गया है, जिसके कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये दिखाई नहीं देता। मैं अनंत धर्मात्मक हूँ, ये विश्वास ही नहीं होता, दिखता ही नहीं है। साहब आत्मा दिखाओ कहाँ है। जिससे हम देखना चाहते हैं
उससे 3 काल में कभी भी हमें आत्मा देखने में नहीं आएगी, क्योंकि हम आत्मा को इन चक्षुओं से देखना चाहते हैं और आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, इन चक्षुओं के द्वारा पकड़ने में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो चैतन्य सदन है उसमें अंधेरा जो है वो व्याप्त है। एक छोटा सा प्रश्न का आप लोग उत्तर देना। जैसे मान लीजिए कोई एक कमरा हो, कोई एक कोठरी हो जिसमें 10-15 या 20-25 साल से कभी वो खुली नहीं हो और उसमें अंधेरा ही अंधेरा हो, उसमें अगर अपन को प्रकाशित करना हो उस कमरे को तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस है, या तो आप लाइट चला लो या दीपक जला लो, टॉर्च चला लो, जो भी आपके पास साधन हो। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उस कमरे में 15 साल से अंधेरा है। अब बोलो क्या करना चाहिए? अब भी वही 15 साल से अंधेरा है। मैं किस पे फोकस करना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। 15 साल से अंधेरा है पंडित जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें एक लाइट का बल्ब चालू करो और प्रकाश हो जाएगा। डिपेंड थोड़ी ना करता है कि उसमें अंधेरा कब से हो कब से नहीं हो। ऐसे ही हम अनादि से मिथ्यात्व में जी रहे हैं। जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अनादि काल से जी रहे हैं। कब से अंधेरा है अपने जो चैतन्य सदन में है मिथ्यात्व के कारण? अनादि काल से है। कितना समय लगना है? एक्चुअल समय तो सभी के लिए उतना ही है। उस तक हम कितने तक पहुंच पाते हैं डिपेंड तो ये करता है। मैं आत्मा हूं ये सिर्फ एक समय में मानना है। काम तो एक समय का ही है और अगर ध्यान रूप देखें तो अंतर्मूर्त का ही है। अब वो हम कितनी देर में कर पा रहे हैं डिपेंड तो ये करता है। काम तो बहुत छोटा सा है। अब हम लाइट खोलने में कितना समय लगा रहे हैं? बल्ब ढूंढ रहे हैं, स्विच बोर्ड ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर मिल रहा है, प्रयास कर रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब लाइट खोलने में कितना समय लग जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रकाशित होने में तो बहुत कम समय लगने वाला है। ऐसे ही हम अनादिकाल से भले ही मिथ्यात्व में क्यों ना जी रहे हों, लेकिन चैतन्य सदन में सम्यक्त्व का प्रकाश एक समय में हो सकता है। सोचो वो एक समय हमने अनादिकाल से कभी आने ही नहीं दिया। 24 घंटे में से वो एक समय नहीं दिया। कितना मतलब इस पर विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि हम 70-80 साल का जीवन जी लेते हैं, अभी वर्तमान की बात करें, और 70-80 साल का जीवन जीने पर भी अपने आप को एक समय नहीं दे पा रहे हैं। और ये चिल्ला रहे और ये भगवान से कहते भगवान बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। क्यों? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, अपने रूम में बहुत अंधेरा हो, उसी प्रश्न को दोबारा से 15 साल से अंधेरा हो और उसको अपन को प्रकाशित करना हो तो क्या करना चाहिए? फिर से वही प्रश्न, क्या बल्ब की पूजन करनी चाहिए कि हे बल्ब तुम तो जगत को प्रकाशित करने वाले हो, बहुत अच्छे हो, बहुत उत्तम हो? क्या उससे अपना रूम प्रकाशित हो जाएगा? सीधा सच्चा सा उपाय है। अच्छा, किसी देव को याद करना पड़ेगा कि हे देव मैं बहुत अंधकार में जी रहा हूँ, प्लीज़ मेरे रूम में 15 साल से। देखो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब आपको लग रहा होगा मैं कितना खींच रहा हूँ, लेकिन सीधी सच्ची समझने की बात है कि इतनी छोटा सा काम है, बस आपको स्विच ऑन करना है, बस खत्म। ऐसे ही बहुत छोटा सा काम है। मैं आप लोगों से कहता हूँ सम्यक दर्शन करना बहुत सरल होता है। क्या है सम्यक दर्शन के लिए? अपने अंदर जो अंधकार है ना, उस अंधकार को मिटने के लिए क्या करना है? सिर्फ इतना सा मानना है कि मैं स्वयं शुद्धात्मा हूं, बस इतना सरल काम है। जिस समय ये हो जाए वो काम तब से बढ़िया हो गया। काम तो एक समय का है, जब जागे तब सवेरा, जब कर ले तभी अच्छा। तो इसलिए देखिए, हे भगवान मेरे चैतन्य सदन में तो चिर मतलब अनादि से भयंकर। देखो अंधेरा भी कई तरीके का होता है, आप लोग को पता है। एक सामान्य अंधेरा होता है जिसमें थोड़ा बहुत प्रकाश होता है, एक भयंकर अंधेरा होता है जिसमें कुछ भी प्रकाश नहीं होता। अमावस्या का अंधेरा अलग, अमावस्या की रात अलग होती है,
पूर्णमासी की रात अलग होती है, एकादशी की रात अलग होती है, अंधेरे में भी डिफरेंस होता है। लेकिन चैतन्य सदन में इसका मतलब चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा का मतलब यह है कि आज तक कभी भी सम्यक्त्व की एक किरण भी नहीं जगी, अनादिकाल से एक बार भी सम्यक्त्व नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भयंकर अंधियारा है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या चाहते हो? श्रुत दीप बुझाहे करुणा निधि। अब देखो हुआ क्या, एक तो हमारे चैतन्य सदन में अंधेरा है, तो मैंने आपसे पूछा अगर अंधेरा दूर करना हो तो आपने कहा दीपक जला लो, लेकिन यहां कह रहे हैं वो दीपक भी बुझ गया। देखो, श्रुत दीप बुझा, श्रुत ज्ञान रूपी जो दीपक था, समझ रूपी हमारा जो दीपक था, वो भी बुझ गया। सोचो, अपन मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, हित अहित का विचार करने की सामर्थ्य है, हे क्या है उपादेय क्या है ये सोच सकते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ज्ञान रूपी दीपक है, श्रुत ज्ञान रूपी दीपक है, वो बुझा हुआ है, सोचता ही नहीं है, समझने ही नहीं चाहते। इसका मतलब एक तो पहले से मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है, दूसरा जिससे प्रकाश हो सकता है ऐसा दीपक भी बुझ गया है। तीसरी बात तो यह है कि जो दीपक को जलाने के लिए बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आ जाओ, हम आपका जला देंगे, उनके पास जाते नहीं हैं, चले जाते हैं तो सुन लेते हैं तो विश्वास नहीं होता। कितना, एक तो देखो गुरुदेव श्री कई बार अपने प्रवचनों में ये कहते थे कि ये सारी बातें कानों में पढ़ना दुर्लभ है, जीवों के कान में पड़ जाए तो समझ में आए ये बड़ी दुर्लभ है, समझ में भी आ जाए तो एक्सेप्ट होना और विश्वास होने में बहुत दुर्लभ है। समझ तो आ जाती है क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है ना, ऐसे मूर्ख थोड़ी ना है हम लोग, संगी पंचेंद्रिय है, बुद्धि है, विवेक है, समझ तो आ जाती है, लेकिन विश्वास नहीं होता। इसलिए वो विश्वास होना, देखो इसका मतलब अंधेरा है, वो अंधेरा हो सकता है, दूर हो सकता है दीपक से, और वो देखो मेरा दीपक मेरे पास है, आपका दीपक आपके पास है, आपके दीपक से मेरे चैतन्य सदन में प्रकाश नहीं हो सकता, और आपके चैतन्य सदन में मेरे दीपक से प्रकाश नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग एक दूसरे के दीपक को जलाने में मदद कर सकते हैं, उपचार से, जिसे हम मदद कहें, सहायता कहें, निमित्त बनना कहें, वो बन सकते हैं। कैसे? अब ये जो श्रुत ज्ञान रूपी दीपक है ये कैसे जल सकता है सोचो, तो जिनवाणी का गहन अभ्यास करके, तो हम स्वाध्याय की प्रेरणा देकर, स्वाध्याय कराकर, स्वाध्याय को सुनकर, स्वाध्याय में बुलाकर किसी के भी बुझे हुए दीपक को जलाने में। देखो अभी एक्चुअली पता है क्या है ना, जो बहुत सालों से अंधेरे में जिया उसे अंधेरे में जीने की हैबिट हो गई है। गलती तो ये हो रही है, हम अनादिकाल से मिथ्यात्व में जी रहे हैं ना, हमें उस मिथ्यात्व में ही जीने की हैबिट हो गई है। अब हमें वो लगता ही नहीं है कि दीपक जलना चाहिए, लगता ही, देखो हम आप लोग जितने जितने, मैं अपने आप को भी गिनता हूँ, हम लोग इतने इतने साल के हो गए हैं, तो मिथ्यात्व में जिए तो ऐसा लगता ही नहीं है, हमें अब यही लगने लग जाता है कि इसी का नाम जीना है, यही जिंदगी है। लगता ही नहीं है कि वो शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक है, उसे जलाया जा सकता है, एक ज्ञान की किरण जग सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हे भगवान मेरा दीपक भी बुझ गया, शुद्ध दीप बुझा हे करुणा निधि। हे करुणा निधि, मेरा जो शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक है वो भी बुझ गया। भक्ति में, मैंने आपको सुबह भी ये क्लियर कर दिया, भक्ति में भगवान से इस प्रकार के वाक्य कि हे भगवान आप करुणा निधि हो, दुख को दूर करने वाले हो, इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ज्ञानी जीव भी कहते हैं, लेकिन वो बराबर उसका मर्म समझते हैं। मैंने भी आपको कुछ दिन से मर्म समझाने का ही प्रयास किया है कि उसका मर्म क्या है। ज्ञानी जीव भी बोलते हैं तो क्या कहना चाहते हैं। तो देखो युगल जी भी यहाँ कह रहे हैं कि हे करुणानिधि, मेरा जो शुद्ध ज्ञान रूपी दीपक है वो बुझ गया, और क्या हुआ, बीती नहीं कष्टों की कारा। मिथ्यात्व के कारण हमने जो दुख सहन किए, कष्ट सहन किए, वे समाप्ति नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तो क्या करना चाहते हो, अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूं। हे भगवान, दीपक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो हे भगवान मैं आपके समक्ष ये जो ज्ञान का प्रतीक दीपक है वो आपको समर्पित करने के लिए आया हूं। और क्या चाहता हूं,
तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूं। जिस प्रकार से अगर अपन को जगत में दीपक जलाना होता है तो अपन ने माचिस से एक दीपक जलाया, फिर अपन हर दीपक को माचिस जला जला के नहीं जलाते हैं, एक ही दीपक से अन्य दीपकों को भी प्रकाशित करते हैं कि नहीं करते हैं, एक ही मोमबत्ती से शेष मोमबत्तियां जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान के पास तो वो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, ज्ञान का वो जो दीपक है जो हमारा बुझा हुआ है, सिर्फ अंतर इतना सा है, देखो एक दीपक है उसमें बराबर तेल भी भरा हुआ है, बाती भी एकदम नई नई है। आप ये मत समझना कि हम जो दीपक को, हमें जो दीपक की उपमा दी जा रही है उसमें तेल ही नहीं है, अब हमें तेल भरना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है हम लोगों को, हम सब परिपूर्ण हैं। तो दिक्कत क्या है, सिर्फ बस एक दीपक मतलब एक माचिस लेकर लौ जलानी है। तो परिपूर्ण दीपक को, जैसे हमें यहाँ दीपक कहा और भगवान को भी केवल ज्ञान रूपी दीपक कहा, अब भगवान के केवल ज्ञान रूपी दीपक से हम भी अपना दीपक जलाना चाहते हैं। इसका मतलब भगवान जिस मार्ग से सुखी हुए हैं हम भी उस मार्ग का अनुसरण करके सुखी होना चाहते हैं। भगवान ने जिस प्रकार से मिथ्यात्व का अभाव किया हम भी उसी मार्ग से मिथ्यात्व का अभाव करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों का अपना अर्थ था। एक बार अपन इन 4 पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिरव्याप्त भयंकर अंधियारा, श्रुत दीप भुजा हे करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा। अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक समर्पित करने आया हूँ, तेरी अंतर लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। इस प्रकार अपना ये दीप का अष्टक था। अब अपन धूप का अष्टक पढ़ते हैं, वो सभी पुस्तकों में समान है, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िए। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, मैं रागी द्वेषी हो लेता, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु। चलिए इसका अपन अर्थ देखते हैं। धूप जो अपन चढ़ाते हैं वो अष्ट कर्मों के नाश के लिए अपन धूप चढ़ाते हैं। अब अष्ट कर्मों के संदर्भ में हमने क्या विपरीत मान रखा है उसको यहाँ पर बताया गया है। जैसे होता क्या है, जब हमें परद्रव्यों का दोष दिखाई देता है तो हमारे आचार्यों ने हमें परद्रव्यों का दोष नहीं दिखाई दे, इसीलिए कर्मों पर लाए कि परद्रव्यों ने तुझे दुखी नहीं किया है, तू तेरे ही कर्मों के कारण दुखी है। हमारी दृष्टि पर पदार्थों से हट जाए कि आपने बुरा बोल दिया ना इसकी वजह से मैं दुखी हो गया, आपने अच्छा बोल दिया ना इसकी वजह से मैं सुखी हो गया, आपने मुझे ये कर दिया, आपने मेरे बिजनेस में लॉस कर दिया। हमारी दृष्टि पर से हटे, पर के दोष देखने से हटे, इसलिए आचार्यों ने बुद्धिपूर्वक हमसे कहा कि पर द्रव्यों का इसमें कोई दोष नहीं है, जितना भी भला बुरा जो भी हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों के कारण हो रहा है। अब हुआ क्या, जब आचार्यों ने इस प्रयोजन सहित हमसे कहा कि हम अपने ही कर्मों के भोक्ता हैं, अपने ही कर्मों के फल को भोग रहे हैं, तो हमारी दृष्टि पूरी कर्मों पर ही अटक गई। फिर हमें लगने लगा कि कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। साहब सो क्यों रहे हो आप? वैसे अभी तो कोई नहीं सो रहा, लेकिन किसी को बोले प्रवचन में, क्यों आपको नींद कैसे आ गई? अब साहब क्या बताए, दर्शनावर्णी का निद्रा का तीव्र उदय चल रहा है। क्यों आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? ज्ञानावर्णी का तीव्र उदय चल रहा है। क्यों आप दान क्यों नहीं देते? क्या करें, अंतराय का तीव्र, दानांतराय का तीव्र उदय चल रहा है। हम
उस चीज को गलत तरीके से लेकर हम स्वच्छंदता का मार्ग अपना लिया। दूसरी बात ये भी हुई, हमें ये लगने लगा कि अब भगवान तो कुछ करते ही नहीं, अब कर्म तो फल भी देते हैं, तो कर्म ही बहुत बड़े हैं। वास्तव में इन कर्म को करने वाला तो जीव था, मैं स्वयं था। मेरी भूल के कारण ये कर्म हुए थे। अगर मैं वो भूल नहीं करता तो ये कर्म नहीं बनते। इसका मतलब गलती तो मेरी थी, जिसके कारण मैंने कर्मों का बंद किया और हमने उन कर्मों को ही बड़ा मान लिया। और फिर हम ये सोचने लगे कि कर्म के कारण ही हम निगोद में गए, कर्म के कारण ही हम यहाँ गए, कर्म के कारण ही हम यहाँ गए। मतलब कुल मिला के जैसे कई बार कोई चीज़ प्रोग्राम खराब हो जाता है ना, तो प्रोग्राम खराब हो जाए तो अपने से पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारी वजह से नहीं हुआ, इनकी वजह से हुआ। दूसरों पे दोष देकर हम अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं। ऐसे ही कर्मों को दोष देकर हम अपनी भूल छिपाना चाहते हैं, तो वो चीज़ गलत है। भूल तो मेरी ही है, कर्म जबरदस्ती आकर थोड़ी ना बन गए हम अपन से। कर्म जबरदस्ती नहीं बनते, हमारी भूल के कारण बनते हैं। अब हमने उन्हीं कर्मों को सर्वे सर्वा मान लिया और कहते हैं अरे साहब आप जानते नहीं हो, इन कर्मों ने तो किसी को नहीं छोड़ा, मुनि पार्श्वनाथ को भी नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ भगवान ने भी नहीं, है ना, उन पर भी खूब उपसर्ग हुए, उनको भी कर्मों ने खूब सताया। कर्मों ने पार्श्वनाथ मुनिराज को नहीं छोड़ा, ये बात बिल्कुल सही है। क्या मुनि पार्श्वनाथ ने भी एक कर्मों को छोड़ा? एक भी कर्म छूटे? उन्होंने भी तो संपूर्ण कर्मों का अभाव किया कि नहीं किया? इसका मतलब यह है जीव अपनी गलती से कर्मों का बंद करता है, और जब वे उदय में आते हैं तो हमें लगता है कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं। तो हमारी जो पराधीन दृष्टि है, पर द्रव्यों की दोष देखने की दृष्टि है, देखो पहले क्या होता था, मुझे आपका दोष दिखाई देता था कि मैं आपके कारण दुखी हूं। अब जब आचार्यों ने आपसे हटाकर मुझे कर्मों पर लाया तो मैं अब कर्मों का देखता हूं कि कर्मों के कारण दुखी हूं, लेकिन मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं मेरे कारण दुखी हूं। बात तो ये है। एक बात बताओ, जैन धर्म की मान्यता यह है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैं कितने दिनों से ये बता रहा हूं, हम दूसरे के कारण दुखी हो ही नहीं सकते, हम दूसरे के कारण सुखी हो ही नहीं सकते। मैं मेरे कारण दुखी और सुखी हो सकता हूं, मतलब दुख और सुख का कारण मेरे में ही विद्यमान है। ठीक है, ये भाव समझ में आया। अब इसी भावों को लेते हुए युगल जी देखो क्या कहते हैं, हे भगवान जड़ कर्म घुमाता है मुझको। हे भगवान ये जो जड़ कर्म है ये मुझको घुमाता है। कहाँ घुमाता है? ताल, ये अपना जो तालाब है यहाँ घुमाता है भोपाल का तालाब घुमाता है। कहाँ घुमाता है आप लोगों को? वो जो अपन आदिनाथ भगवान की पूजन में बोलते हैं जयमाला में कि फिर मुझे यहाँ ले गया, फिर मुझे यहाँ ले गया, फिर भैंसा बनाया, फिर ये बनाया। 6 डाला की पहली ढाल में जो अपन पढ़ते हैं ना, निगोद बने, फिर यहाँ गए, फिर तिरंच में गए। हमें लगता है कि हम कर्मों के कारण गए। अब देखो क्या कह रहे हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको। हे भगवान ये जड़ कर्म मुझको घुमाता है। सही है बात। आपको पता है टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा, अगर जड़ कर्म तुझे जबरदस्ती विकार कराए तो जड़ में चेतनपना चाहिए, जबकि कर्म जो है वो तो जड़ है, अचेतन है, वे किसी को जबरदस्ती विकार नहीं करा सकते। अगर कर्म जबरदस्ती बने, जबरदस्ती विकार कराएं, जबरदस्ती संसार में घुमाएं, तो उन जड़ कर्मों में चेतनपना चाहिए पड़ेगा। बिना चेतनता के संभव नहीं है। और बेचारे तो जड़ हैं। अपन गलती करें और कोई मशीन अपन को मान लो सजा दे, तो उसमें मशीन की क्या गलती है? मशीन तो जड़ है। जिस प्रकार से मशीन जड़ है ना, ऐसी कर्म भी जड़ हैं, उनमें चेतनता नहीं है। वे तो अपना काम कर रहे हैं। काश अगर हम भी अपना काम कर रहे होते। अपना काम क्या है? क्या है अपना काम? अपना काम सुबह बिजनेस करना, फिर व्यापार करना, फिर घर पे आके सबको शांति रखना परिवार में, ये अपना काम है। कहाँ लिखा कि ये अपना काम है? ये तो हमने अपना काम मान लिया है, जबरदस्ती लेबरिंग कर रहे हैं अपन। किसने कहा? जनवाणी में तो लिखा ही नहीं है कि ये हमारा काम है। जनवाणी में तो लिखा है कि जानना देखना हमारा काम है, अब वो हम कभी नहीं करते। लगता ही नहीं है कि हम 24 घंटे ये हमारा काम है।
इसीलिए यहाँ कह रहे हैं अगर हमने अपना काम किया होता तो बेचारे वे जड़ पुद्गल भी क्या करते, कुछ नहीं करते। इसीलिए जड़ कर्म गुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। हे भगवान, मेरी ये मिथ्या भ्रांति रही कि मैं इन कर्मों के कारण भ्रमण कर रहा हूँ। देखो, आप पद्म पुराण भी पढ़ेंगे या प्रतमान योग भी पढ़ेंगे, उनमें भी ऐसा ही कहा जाएगा कि सीता जी के पूर्वोपार्जित कर्म के उदय के कारण उन्हें लोकापवाद के कारण ऐसा होना पड़ा। लेकिन गलती सीता जी की नहीं है। अगर वे मुनिराज और आर्यिकाओं के बारे में अपवाद नहीं करती, घटना